बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। और आज का ब्लॉग स्टार्ट कर लेंगे यहाँ पे रूम ऑर्गेनाइज़ करने से। आप सबको आज मैं डिफरेंट टिप्स दूंगी, तो आप सबको यही चाहिए कि आप लोग जब भी सुबह उठो तो उठ के सबसे पहले हमें अपने रूम को ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। जितने भी बिस्तर, जो भी ब्लैंकेट्स वगैरह हैं, उनको फोल्ड करके उनकी तह लगा के उनको साइड में रखना चाहिए। और साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग टेबल भी ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद यहाँ पे मैं आ गई थी डिश वॉशिंग की तरफ। और आप सबको पता है, हर लड़की का ये मसला है कि बर्तन धोने वाले देख के हम लोगों को काश पड़ता है। और मुझे तो ख़ास तौर पे धोने वाले बर्तन देख के बड़ी मौत पड़ती है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे बर्तन जो है धो के उसके बाद मैंने सारा क्लीन कर लिया था। और साफ़ किचन देख के आपको बड़ी खुशी होती है। साथ ही यहाँ पे मैंने कुकिंग रेंज देखा। मैं चाय बनाने लगी थी तो मेरा कुकिंग रेंज गंदा हो रहा था, जिसको देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा कुकिंग रेंज वॉश करती हूँ, लेकिन फिर मैं चाय बनाने लग गई। उसके बाद मुझे और बहुत सारे काम याद आ गए, जिसकी वजह से आज मेरा कुकिंग रेंज फिर साफ़ होने से रह गया। हालांकि मैंने इसको कोई 10-12 दिन पहले साफ़ किया था, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ पे बॉयल हुई, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है। और साथ ही यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ नहीं सूझ रहा था कि आज खाने में क्या बनाया जाए। तो जब मुझे कुछ समझ नहीं आती ना बनाने में कि खाने में क्या बनाऊँ, तो मैं या तो खिचड़ी बना लेती हूँ या मैं पोटैटो पुलाव बना लेती हूँ। तो आज भी यहाँ पे मैं पोटैटो पुलाव यानी कि सिंपल आलू वाले चावल बनाने लगी थी। और यहाँ पे मैंने एक कटर लिया हुआ है। पहले तो इसको लेके कितनी देर तक मैंने यूज़ ही नहीं किया। उसके बाद 1 से 2 बार मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे इतना मज़ा आया इसको यूज़ करने का। इसका जो है इसे इतनी अच्छे तरीके से प्याज कट जाती है और इतना बारीक और इतना अच्छे से कटता है ना, बस मज़ा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज को कट कर लिया है और साथ ही यहाँ पे मैं ऑयल इसमें शामिल कर रही थी। और बस छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप लोग फॉलो करो तो ज़िंदगी आसान हो सकती है। साथ ही यहाँ पे मैंने जो है तड़का बनने के लिए फ्लेम पे रख दिया था। और मैं पोटैटोज़ कट करी थी। आज मेरे पास ज़रा नॉर्मल साइज़ के, बल्कि तकरीबन छोटे साइज़ के पोटैटोज़ ही थे। तो कटिंग का बहुत ख्याल किया करें। कुछ लोगों को मैंने देखा है इतनी रफ़ कटिंग करते हैं। इवन अगर वेजिटेबल राइस बना रहे हैं या फिर कोई पास्ता वगैरह बना रहे हैं, तो हर चीज़ की कटिंग उन्होंने डिफरेंट तरीके से की होती है, तिरछा आड़ा, और इतनी फजूल तरीके से कटिंग की होती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपकी चीज़ों की, आपकी वेजिटेबल्स वगैरह की कटिंग आपके खाने पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो कटिंग का ख़्याल किया करें, एक शेप में कट किया करें जो कुछ भी आप कट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप लोगों के साथ बातें करते करते मेरे पोटैटोज़ कट हो गए और सिंपली इसको हम अपने जो हमने चावल रखे हैं तड़के के लिए उसमें शामिल कर देंगे। और छोटी छोटी कुछ टिप्स हैं, जिस तरह से आप सबसे पहले अगर उठो तो आप लोगों को चाहिए सबसे पहले आप अपना रूम सेट कर लो। बिस्तर आप लोग फोल्ड करके एक साइड में रख दो, तय लगा लो। अगर आपके पास सहूलत मौजूद है, आपके रूम में कबर्ड्स बने हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में कहीं पे भी कोई वुड वर्क नहीं हुआ हुआ है। तो अगर कुछ आप लोगों के घर में है तो आप एक कैबिनेट जो है पक्का पक्का उसको आप लोग सेट कर दो बिस्तर के लिए। जब आप सुबह उठो तो बिस्तर फोल्ड करके आप लोग उसमें रख दो, ताकि कमरा जो है बिखरा हुआ ना लगे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सारे ब्लैंकेट्स वगैरह फोल्ड करके बेड पे साइड में ही रख देती हूँ ज़्यादातर, और इस तरह से रख देती हूँ कि वो पड़े हुए बुरे भी ना लगें। तो यहाँ पे मैंने तड़के में पोटैटोज़ ऐड कर दिए थे और साथ ही मैंने एक टमाटर और कुछ हरी मिर्चें ले ली थी और उनका पेस्ट बना के इस तरह से ऐड कर दिया। और इसकी भुनाई कर लेंगे थोड़ी देर, जब तक क्या पोटैटोज़ अच्छे से कुक नहीं हो जाते हैं। हलवा भी नहीं बना देना है पोटैटोज़ का। और बस थोड़ा सा ये करना चाहिए हमें कि चीज़ों को हम इस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि जो चीज़ जहाँ से लें वहीं पे रखें। छोटी एज से आप अपने बच्चों को भी आदत डालें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को माशाल्लाह ये आदत मैंने बिल्कुल छोटी ही एज से डाली थी, और वो अभी माशाल्लाह दोनों ही इस तरह करते हैं कि जो चीज़ जहाँ की होती है वो वहाँ पे रखते हैं। इवन खुद भी वो जो चीज़ जहाँ से लेते हैं वो वापस वहीं पे रखते हैं। और अगर उनको कोई और चीज़, जिस तरह से आप हेयर ब्रश वो देख लेते हैं कि कहीं और पड़ा हुआ है, जिस तरह से ड्रेसिंग टेबल पे मैंने कुछ रखे हुए कंटेनर्स वगैरह उनमें मैंने रखे होते हैं, वहाँ की बजाय कहीं और, जिस तरह से फिर कुछ लोग कमेंट्स में कहेंगे कि जी हस्बैंड लोग बुरे होते हैं और ये वो। बुरे नहीं होते, इन लोगों को बस ये होता है कि बखेरा करने की थोड़ी सी आदत होती है। तो बस ये लोग इस तरह करते हैं कि जिस तरह मेरे हस्बैंड को भी आदत है, सभी आई थिंक इस तरह करते हैं कि जिस तरह नेल्स कट किए तो नेल कटर सोफ़ा पे या सेटी पे छोड़ दिया, ब्रश किया तो झूले में ब्रश फेंक दिया और चले गए, ड्रेसिंग से परफ्यूम या बॉडी स्प्रे उठाया उठाया वहाँ से रख कहीं और दिया। तो मेरे बच्चों को माशाल्लाह इतनी अच्छी आदत है कि वो देखते हैं अच्छा ये बाबा ने परफ्यूम लगाया, इन्होंने यहाँ से उठा के यहाँ पे नहीं रखा वापस, तो वो सेट कर देते हैं। इवन मैंने भी अगर कोई चीज़ मिसप्लेस में कर दूँ या जिस जगह पे पड़ी हो वहाँ पे ना रखूँ, तो मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा ये यहाँ पे किसने रखा है, आपने रखा है। इवन इस तरह भी करते हैं कि खेलते हैं जब बच्चे अपने टॉयज़, उनके टॉयज़ पूरे लाउंज में बिखरे हुए होते हैं, लेकिन मुझे माशाल्लाह कभी उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी है कि आप अपने टॉयज़ समेटो या इनको खुद कलेक्ट करो। वो खेलते हैं पूरे टीवी लाउंज में समेट जो है उनको बिखेरते हैं। उसके बाद वो खुद ही माशाल्लाह दोनों मिलके कलेक्ट करके, मैंने एक वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, उनका टॉयज़ का अलग से रैक मैंने सेट किया हुआ है।
उसका ये है कि अगर उसमें टॉयज़ बिखरे हुए भी पड़े हों तो बुरे नहीं लगते हैं लाउंज में ना। और उसके अलावा खुद ही मेरे बच्चे माशाल्लाह से कुशन्स सेट कर देते हैं और उनको खुद उन दोनों को मैंने इस तरह की आदत डाली कि उनको चीज़ें ऑर्गेनाइज़ अच्छी लगती हैं। और साथ ही यहाँ पे मैं डिश वॉशिंग, क्योंकि बार-बार बर्तन धोने वाले होते हैं, तो एक टिप ये भी है कि जिस तरह बर्तन जमा होते जाएँ, आप लोग साथ-साथ 2-2 4-4 करके भी बर्तनों को धोते जाएँ। तो उससे भी, और मेरे सॉसपैन को आप लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे अवॉइड करना है। और साथ आप लोगों को मैं दिखा रही थी अपनी ये टैप। मेरे किचन की टैप ख़राब हो गई थी, इसका पानी चारों तरफ बिखरता था, इवन काउंटर से नीचे तक भी चला जाता था। तो मैंने ये ऑनलाइन देखी थी और मैंने ऑर्डर कर दी थी और ये थर्ड टाइम मैं चेंज कर चुकी हूँ। ये भी थोड़ी पुरानी हो रही थी लेकिन ये भी बहुत अच्छा काम दे रही है, बिल्कुल ठीक चल रही थी। तो मैंने इससे बड़ा मज़ा आता है, इससे पानी एकदम फ़्लो में आता है और ये शावर टाइप इस तरह से आता है। और एक किचन काउंटर साफ़ करने के लिए आप लोगों के किचन में इस तरह का मिनी वाइपर ज़रूर होना चाहिए। बहुत काम की चीज़ है और बहुत अच्छे से ये सफाई करता है। और यहाँ पे बर्तन धोते-धोते और बाकी काम करते-करते यहाँ पे हमारे जो है पोटैटोज़ वो भी अच्छे तरीके से रेडी हो चुके थे। इनमें मैंने पानी शामिल किया, इसको पकने देंगे और उसके बाद इसमें मैंने चावल ऐड करके बस जब इसको मैं दम पे लगाने लगी थी ना, तब की वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी। उसके अलावा एक क्लीनिंग टिप ये भी है कि एक तो कभी भी आप ना अपने बच्चों को ये आदत डालें, ना खुद ये काम करें कि कमरे में बैठ के खाना ना खाएँ। जो आपका बेडरूम है, कभी भी वहाँ पे बैठ के, वैसे भी ये सुन्नत है। और आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं पता, हदीस तो शायद नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली भी प्रूव हुआ है। और आप लोगों को कभी भी अपने बेडरूम में बैठ के खाना या सोने की जगह पे बैठ के खाना नहीं खाना चाहिए। तो मैं हम लोगों को तो पहले ही आदत नहीं है और हम लोग ज़्यादा टाइम पे रहते हैं अपने लाउंज में, जो मेरा सिटिंग एरिया है और मैंने वहीं पे टीवी सेट किया है, हमारा टीवी लाउंज है कमरे के बाहर छोटा सा, तो हम लोग ज़्यादा टाइम वहीं पे स्पेंड करते हैं। तो जब भी आप कमरे में जाओ, अक्सर इस तरह होता है कि हम चाय पी रहे होते हैं या कॉफ़ी पी रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं, तो पीते-पीते हम रूम में चले जाते हैं और वो बर्तन वहाँ पे छोड़ आते हैं। तो एक टिप आज की ये भी है कि जब भी आप रूम में जाएँ, आपको कोई धोने वाला बर्तन या फिर इस तरह की कोई चीज़ पड़ी नज़र आए जो बेडरूम की नहीं है, तो आप लोग आते हुए उठा के बाहर ले आएँ। इसी तरह से आप लोग टीवी लाउंज में भी इसी तरह करें, जो चीज़ें आपको लगता है कि किचन की हैं, वो किचन में रखें, जो रूम की हैं, वो उठा के रूम में ले जाएँ। और जी, यहाँ पे आज बनने जा रही है एक डिज़र्ट और तकरीबन 3 लीटर्स मिल्क लेके इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया है। यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने कस्टर्ड के साशे मँगवा लिए हैं। अच्छा, साशे मैंने जानबूझ के मँगवाए हैं, ऐसा नहीं कि मैं डिब्बा नहीं मँगवा सकती थी या किस तरह से। और इस तरह है कि मेरे बच्चे बिल्कुल भी कोई आप सबको पता है वो कितना तंग करके खाते हैं और डिज़र्ट्स तो बिल्कुल नहीं खाते और मेरे हस्बैंड तो मीठे का नाम भी नहीं सुनते हैं और मेरे बच्चे भी कोई डिज़र्ट्स वगैरह नहीं खाना पसंद करते हैं। स्पेशली जब मैं बनाऊँ तब तो वो बिल्कुल ही ज़ाया जाती हैं, वो नहीं खाते। तो जब भी मैंने कस्टर्ड का पूरा डिब्बा वगैरह मँगवाया तो या तो उसको कीड़ा लग जाता है, मतलब ख़राब होके जाता है, ज़ाया होता है, फिर मुझे तकलीफ़ होती है। तो मैंने यहाँ पे साशे मँगवा ली थी कि जितनी चीज़ यूज़ हो जाए बस उतना अच्छा है, चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ और एक किचन टिप और आपको मैं दे रही हूँ। आप लोगों को अपने किचन में एक कैंची यानी कि एक सीज़र ज़रूर रखनी चाहिए और उसको आप और कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। मेरी भी ये किचन सीज़र है, साफ़-सुथरी है बिल्कुल। इसको मैं सिर्फ़ ऑयल का पैक कट करने के लिए, इस तरह से डिफ़रेंट खाने वाली चीज़ें या फिर कई चीज़ों पे ज़रूरत पड़ती है किचन में, जहाँ पे आपको कैंची की ज़रूरत होती है। तो आप कोई भी जो है रेगुलर यूज़ वाली कैंची इसके लिए यूज़ ना करें। हमेशा किचन के लिए आपको एक अलग कैंची रखनी चाहिए और मैं भी रखती हूँ, आप लोग भी ज़रूर रखें, बार-बार काम आती है। और फिर छुरी से या किसी और चीज़ से आप काटो, तो कभी ऑयल वगैरह गिरता नहीं है, इस तरह से मतलब ईज़ी रहता है। किचन में एक कैंची रखनी चाहिए। और साथ एक टिप और, जब भी आप कोई चीज़ लें तो मैं भी इसी तरह करती हूँ, मैं बड़े से बड़े मार्ट से लूँ या छोटी से छोटी जगह से लूँ, मैं चीज़ की एक्सपायरी डेट देख के लेती हूँ। और ये कस्टर्ड मुझे थोड़ा कम लग रहा था, दूध जितना मेरे पास है उसके अकॉर्डिंगली, तो मेरे पास एक नेशनल का साशे भी पड़ा हुआ था कस्टर्ड का। ज़्यादातर मैं रफ़ान का यूज़ करती हूँ, नेशनल का मैंने 1-2 बार यूज़ किया है। ये इस तरह है कि अगर आप रफ़ान के कस्टर्ड के 3 टेबल स्पून्स यूज़ कर रहे हो कस्टर्ड पाउडर के, तो आप अगर नेशनल का यूज़ करोगे तो आप 4 टू 5 यूज़ करोगे। इसके अलावा ये जब आप इसको कुक कर रहे हो तो ये गाढ़ा होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तो यहाँ पे तकरीबन 2.5 साशे मैंने जो है शामिल कर लिया। और कुछ लोग दूध में इसको मिक्स करते हैं, मैंने यहाँ पे पानी में मिक्स किया है क्योंकि जब दूध मैंने बॉयल होने के लिए रखा था तो मैंने उसमें कोई एक्स्ट्रा पानी वगैरह शामिल नहीं किया था। और यहाँ पे मैंने 1 कप मेजरिंग कप, ये 250 ml होता है, ये मैंने फुल मतलब अच्छे इसको भर के ना टॉप्ड कह लें इस तरह से था। तो मैं इसमें शुगर का ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मुझे डिज़र्ट्स में मीठा बिल्कुल भी जो है कम अच्छा नहीं लगता, फीके-फीके डिज़र्ट्स अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने एकदम पूरा मीठा डाला है, लेकिन ख़ैर इतना ज़हर मीठा भी नहीं कर देना आपने। और दूध यहाँ पे मेरा जो हमने रखा था दूध बॉयल होने के लिए, दूध बॉयल हो रहा था और इसमें यहाँ पे हमने चीनी ऐड कर दी थी। और अब हमें क्या करना है, साथ-साथ आपको चम्मच चलाते जाना है ताकि साइड्स जो है जले ना, दूध ज़ाया ना हो।
और इस तरह से दूध फिर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो आपने साइड साथ साथ स्पैचुला से साफ़ करते जाना है। और दूसरे चूल्हे पे फ्लेम ऑन करके मैंने रख दिया था पानी। ये मैंने रखा है जेली के लिए। जेली भी मैंने 2 फ्लेवर्स के लिए ली, बनाना और स्ट्रॉबेरी। और साथ ही यहाँ पे जो हमने मिक्स करके रखा था, आप इसको कस्टर्ड का घोल कह सकते हो, मिक्सर कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। एक दफ़ा इसको ऐड करने से पहले फिर इसमें चम्मच अच्छी तरीके से चला लेना है, ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे। वैसे ये बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, लेकिन अगर ये मिक्स करके आप इसको पड़ा रहने दो तो वो ज़रा पाउडर सा नीचे जो है जमा हो जाता है। और एक और टिप, जब भी कभी आप कस्टर्ड बना रहे हो तो आपने कभी भी ऐसा नहीं करना है कि आप जो ये मिक्सचर है एकदम से सारा ऐड कर दो और चम्मच ना चलाओ। उससे क्या होता है, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो हमेशा अच्छा कस्टर्ड बनाने के लिए, लम्स कस्टर्ड बनाने के लिए आपको यही करना है कि एक हाथ से आपको जो दूध है उसके अंदर आपको स्पैचुला या जो भी आप चम्मच वगैरह चला रहे हो वो चलाते जाना है, और एक हाथ से मिक्सचर शामिल करना है। और इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। और कभी भी ये नहीं करना कि कस्टर्ड पाउडर इतना ज़्यादा ऐड कर दो कि वो डालते साथ ही बिल्कुल सख्त हो जाए, जम जाए और उसमें चम्मच ही ना चले। हमेशा आपने कस्टर्ड पाउडर की नॉर्मल क्वांटिटी यूज़ करनी है और उसको कुक ज़्यादा देर के लिए करना है। जितना आप ज़्यादा देर कुक करोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, उतना ज़्यादा इसका टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा आता है। और यहाँ पे मैं जेली ऐड करी थी बनाना फ्लेवर की, और कस्टर्ड हमने यूज़ किया है वनीला फ्लेवर का। और ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से बबल्स बन रहे हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हुए और तकरीबन 10 मिनट इसको हम मज़ीद पकाएंगे। और यहाँ पे मैंने एक ब्रेक लिया था चाय के लिए। चाय मेरी नंद बनाने लगी थी, तो मैंने उसको आवाज़ दे के कहा कि 1 कप मेरे लिए भी ऐड कर लेना आज, क्योंकि मैं बिज़ी थी और मैं इतनी देर से खड़ी थी कि अब मुझे लग रहा था कि बस मेरा दिमाग घूम रहा है। और यहाँ पे मैंने एक बड़े बर्तन में, आपने भी इस तरह करना है कि पानी लेके, या आप इसको फ़ैन के नीचे रख दें। इसी तरह से जेली को भी हमने रूम टेम्परेचर पे आने देना है, और कस्टर्ड को भी, कस्टर्ड के ऊपर हमें लेयर नहीं बनने देनी है। जो जिस तरह से दूध पे मलाई की एक लेयर आ जाती है इस तरह से, उससे क्या होता है कि नीचे वाला कस्टर्ड ज़रा पतला रह जाता है और ऊपर एक मोटी वाली तह जम जाती है। इसमें साथ साथ आपको चम्मच चलाते जाना है। और मैंने पानी भी इसलिए रखा था ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। और यहाँ पे जेली हमारी रेडी हो चुकी थी। इसको मैंने इस तरह से एक बाउल में निकाल लिया और डिफरेंट और बर्तनों में भी निकाल लिया था। और कस्टर्ड भी यहाँ पे हमारा अच्छे तरीके से रूम टेम्परेचर पे आ चुका था। अब इसको कवर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। और इसके साथ मैं क्या करने जा रही हूँ उसके लिए आपको मेरी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज ही मैं सारे की सारी वीडियो शूट कर लेती तो वीडियो इतनी लंबी हो जानी थी कि आप लोगों ने फेड अप हो जाना था। और यहाँ पे मैंने डिफरेंट बर्तनों में इस तरह से डाल के, क्योंकि मुझे इसके चंक्स चाहिए थे, तो मैंने इसको शामिल कर दिया है। साथ ही साथ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की जेली रेडी कर ली है। वीडियो को आपने लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपने देखना है कि इसका मैंने क्या बनाया और इसको मैंने किस तरह से सेट किया। स्टे कनेक्टेड और वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।